डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। अभी बच्चों की जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट टेस्ट में, तो उसमें 30% क्वेश्चंस हम क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर ही उनका टेस्ट करते हैं, और उससे बच्चों की बौद्धिक विकास में परिवर्तन आया है और पॉजिटिव परिवर्तन आया है, अच्छा परिवर्तन आया है। दूसरा है जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हम लोग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर हम जोर दे रहे हैं। तो हम बच्चों के लिए जो लक्ष्य रखें कि प्रथम क्लास या द्वितीय क्लास या तृतीय क्लास जैसे ही वो लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो वो लिटरेसी में लाइक ओरल में, स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, न्यूमरेसी में यानी कि काउंटिंग में, टू परफॉर्म डिफरेंट कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस में, तो उनको क्या क्या अचीव होना है, तो वो में भी उसमें भी हमने काफ़ी सुधार बच्चे के अंदर देखा। सर NEP स्टार्ट होने के बाद ये कितने स्टैंडर्ड के बच्चों का इम्प्लीमेंट किया गया, पढ़ाया जा रहा है सिस्टम में, इसी कुछ देखिए NEP की जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, ये सारे क्लासेस के लिए इम्प्लीमेंट हो गया है। हालांकि सारे रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सारे रिकमेंडेशंस हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन सारे क्लासेस के लिए कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है, स्टार्टिंग विद क्लास 1 अप टू क्लास 12। इसमें क्या पीरियड कुछ बढ़ाई गई या पढ़ाई के टाइम में कुछ बढ़ाई गई? नहीं, पढ़ाई के टाइम में कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। हम लोग का जो विद्यालय का जो टाइमिंग है वही टाइम में रखा गया है, लेकिन हमारे टीचर्स को हमने ट्रेनिंग दिला है कंटिन्यूसली बाई केंद्रीय विद्यालय संगठन, ताकि वो ज़्यादा और प्रोफेशनली स्किल्ड हो चुके हैं, ताकि बच्चों को सही दिशा में एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो दिशा निर्देश दे सके और बच्चों को सही गाइडेंस दे सके, ताकि बच्चों के परफॉर्मेंस के ऊपर उसका पॉजिटिव असर हो। जैसे कि बच्चों जो भी सब्जेक्ट्स लेके पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ऐड किया जाता है अगर बच्चे चाहते हैं, आप जैसे बोले थे फिजिक्स में आप मैथ्स केमिस्ट्री में और कुछ ऐड करते हैं, इससे क्या सब्जेक्ट बढ़ जाता है? अभी हमारी दो बातें हो रहा है, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बच्चे जो सीखते हैं क्लासरूम में, तो उसको एक्सपीरियंस करें, डे टू डे लाइफ में जो देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके साथ उसको जोड़ पाए। वो एक बहुत ही अच्छा चेंजेस आया है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दूसरा हुआ है अभी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच शुरू हुआ, यानी कि मैथ्स विल नॉट बी एन आइसोलेटेड सब्जेक्ट एज सच। मैथमेटिक्स को आर्ट के साथ जोड़ना है, मैथमेटिक्स को गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना है, मैथमेटिक्स को सोशल साइंस के साथ जोड़ना है, तो इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये तो पहले नहीं थी, पहले नहीं था, तो ये अप्रोच भी हमने शुरू किया है। आर्ट इंटीग्रेशन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन हमने किया है हमारे सारे जो स्कॉलास्टिक सब्जेक्ट्स, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमने सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करने की, जोड़ने के एक दूसरे से बिल्कुल कोशिश किया है, बिकॉज ऑफ दिस रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सर इम्प्लीमेंटेशन हो गया ना होने वाली तैयारी? हो गया है। सो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 29 जुलाई 2020। कल इसके 3rd एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करें 29 जुलाई 2023। नहीं सर, ये मल्टी डिसिप्लिन जो आपका ये शुरू हो चुका है, कौन से क्लास से शुरू है सर? ये सारे क्लासेस में एक ही प्रोजेक्ट बच्चों को हम देते हैं पूरा साल के लिए, जिस प्रोजेक्ट्स की कंपोनेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज होता है। इंग्लिश का कंपोनेंट उसमें रहता है, हिंदी का कंपोनेंट भी रहता है, मैथ्स का कंपोनेंट भी रहता है, साइंस का कंपोनेंट रहता है, सोशल साइंस का कंपोनेंट भी रहता है। और सर नई खुली में एक नई बिल्डिंग बन रही है केवी का, कब से उसका एकेडमिक सेशन कब से शुरू होने का है? देखिए वहाँ पर तो क्लासेस चल रहे हैं, ये जो केवी है वहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं। सो ये कोशिश जारी है कि जितने जल्दी कंस्ट्रक्शन एजेंसी सारे काम जो कंस्ट्रक्शन के बाद ख़त्म कर लेगा, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन उनको बिल्कुल उनके पीछे लगा हुआ है। तो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम
कोशिश करें जितना जल्दी हो सके नया बिल्डिंग में चले जाए और हमारे बच्चों को सारे जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए तो वो बहुत जल्दी होने वाला है। सर एनईपी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए टीचर्स को भी प्रोफेशनली स्किल्ड रिक्रूट करने के लिए क्या क्या सिस्टम? देखिए वही मैं बात कर रहा था अभी, ये मैंडेटरी किया गया है 50 आवर्स ऑफ कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP फॉर ईच टीचर इंक्लूडिंग प्रिंसिपल फॉर ईयर कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये CBSE इज ऑल्सो गिविंग और स्किल ट्रेनिंग, वो ऑनलाइन में बेसिकली ऑनलाइन में ज़्यादातर होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन बीइंग ए वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर भी हमारा दोनों तरीके से ऑनलाइन तरीके से ऑफलाइन तरीके से दोनों तरीके से हो रहा है। मैं अभी मंडे को जा रहा हूँ, हम लोग का जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है तो उसके ऊपर एक गाइड टीचर्स के लिए इंक्लूडिंग में हमारे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है कोलकाता में, मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमारी इन सर्विस कोर्सेज होते हैं हमारे टीचर्स के लिए। व्हाट्सअप्स हम लोग विद्यालय लेवल में भी कंडक्ट करते हैं, व्हाट्सअप्स हमारी क्लस्टर लेवल में कंडक्ट होता है, व्हाट्सअप्स हमारे रीजनल लेवल में भी कंडक्ट होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये हमारे पहले से चलते आ रहा है और यूँ चल रहा है और आगे भी हमारी टीचर्स के लिए चलता रहेगा टू अपडेट देम, टू अपकीप देम विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स एज पर दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सर आपने निपुण भारत की बात की, तो विस्तार से बताइए सर निपुण भारत के। देखिए निपुण का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो बच्चे पढ़े नहीं, समझ के लैंग्वेज को सीखे, उसको कॉम्प्रहेंड करे, न्यूमरेसी का ज्ञान भी उसको हो। तो ये बहुत बड़ा मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है अंडर दी रिकमेंडेशन ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके लिए हमने लक्ष्य टारगेट्स फिक्स किया हुआ है, वो बाल बच्चे क्यों ना हो, कक्षा 1 क्यों ना हो, कक्षा 2 क्यों ना हो, कक्षा 3 क्यों ना हो। ये एक्चुअली 3 इयर्स के एज से शुरू होता है एंड बाय द टाइम द चाइल्ड कंप्लीट्स 9 इयर्स ऑफ एज तो वहाँ तक चलता है। तो ये जो निपुण भारत मिशन की तरफ फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी को इंश्योर करने के लिए हमारे एक PIMS पोर्टल है, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक पोर्टल बनाया है, पब्लिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। उसी पोर्टल में हम लोग को एंट्री लेवल असेसमेंट करना पड़ता है बच्चों के लिए, मिड टर्म असेसमेंट करना पड़ता है, एकदम एग्जिट स्टेज यानी कि फाइनल जो स्टेज का भी असेसमेंट करना पड़ता है। वो सारे असेसमेंट्स की रिकॉर्ड को हम लोग PIMS पोर्टल में अपलोड करते हैं ताकि इसको केंद्रीय विद्यालय संगठन की हमारी जो अथॉरिटीज़ है वो भी उसको देख सकते हैं, मिनिस्ट्री की जो अथॉरिटीज़ है वो भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा ना, उससे कुछ और रिफाइनमेंट आएगा पॉलिसीज़ में और कैसे हम लोग सुधार ला सकते हैं। बच्चों के अंदर फिर भी ये कमियाँ रह जा रहा है तो हमें और क्या चेंजेस लाना पड़ेगा, फिर हम लोग के पास उसकी जानकारी आएंगे, फिर हम उसमें हमारी मेथोडोलॉजी में उसको बदलाव करेंगे। उनका सुझाव को हम लोग हमेशा स्वीकार करते हैं और फिर बच्चों के हित में इसको निपुण भारत मिशन की तरह जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को इंश्योर करने के लिए कदम फिर से हम लोग उठाते हैं और उठाते हैं। सर कितना स्कूल में ये लागू है? सभी स्कूल में? ये सभी स्कूल में, सारे केंद्रीय विद्यालय में लागू हो गया है। यस, अब ये क्लास 3 में आ गया। क्लास 1 में लागू हुआ था 21 22 में, फिर वो क्लास 2 में हो गया 22 23 में, अभी 23 24 करंट सेशन में वो क्लास 3 में आ गया। यानी कि अभी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तीनों क्लास में क्या क्या होगा सर इसमें हमारी, अगर आप हमारे क्लासरूम में जाएंगे, अभी आप लोग जाएंगे तो मैं आप बोलूँगा बिल्कुल आप लोग जाएँ तो वहाँ पर लक्ष्य लगाया गया है, टारगेट रखा गया है कि रीडिंग में बच्चों को क्या टारगेट रखा गया, बच्चों के लिए ओरल में क्या रखा गया है, राइटिंग में क्या रखा गया है, स्पीक ओरल रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड न्यूमरेसी में क्या रखा गया है। जैसे कि हमारे क्लास 1 भी रखा गया है 1 से 20 तक बच्चे काउंट कर पाए विद अंडरस्टैंडिंग। काउंटिंग विद अंडरस्टैंडिंग मीन्स 1 क्या है, व्हाट इज 1, क्वान्टिफाई भी कर पाए, उसको लैंग्वेज वो है नहीं लैंग्वेज वो भी उसको लिख पाए, उसको फिगर में भी वो लिख पाए, उसको क्वांटिफाई कर पाए। 2 क्या है उसको क्वांटिफाई भी कर पाए, लैंग्वेज भी बोल पाए वो और उसको लिख भी पाए।
तो हमारी क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए, क्लास 3 के लिए तो हमने डिफरेंट लक्ष्य और टारगेट फिक्स किया हुआ है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो हमारी तरफ से हम लोग कदम उठाते जा रहे हैं। सर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खड़गपुर एंड आसपास जो केवी है, क्या क्या हो रहा है उसका बताइए। देखिए, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी, मैं उसके बारे में बता दूँ। हमारे केंद्रीय विद्यालय में हमारे पास बैडमिंटन की कोर्ट है, हमारे पास बास्केटबॉल की कोर्ट है, हमारे पास वॉलीबॉल की फील्ड है, हमारे पास खो खो की फील्ड है हमारे विद्यालय। और बाकी जो फुटबॉल है या स्विमिंग है या क्रिकेट है, तो उसके लिए हमारे बच्चे हमारे IIT कैंपस में बहुत अच्छे अच्छे फील्ड से, वहाँ पर हम लोग को IIT ऑफिस फैसिलिटी दिया गया है, और बच्चे वहीं पर जाते हैं पूरा आने के बाद वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। बाकी केंद्रीय विद्यालय में बहुत अच्छे अच्छे फील्ड्स हैं, तो वहाँ पर फुटबॉल होता है, कहीं पर बास्केटबॉल का भी फैसिलिटी है, कहीं पर कबड्डी का भी फैसिलिटी है, सागवानी का भी बहुत अच्छा क्रिकेट फील्ड है। सो केंद्रीय विद्यालय हमेशा गेम्स एंड स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने की कोशिश किया है। हम लोग रीजनल लेवल का कॉम्पिटिशन अभी करेंगे, जो सिलेक्ट होंगे नेशनल लेवल में जाएंगे, जो सिलेक्ट होंगे उसके बाद SGF में जाएंगे, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी जाएंगे। अगर हमारे स्कूल के आप ऑनर बोर्ड देखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, आप देखेंगे लगभग हर साल में 1 या 2 बच्चे का नाम आपको मिलेगा जो SGF तक क्वालिफाई किए। लास्ट ईयर हमारी एक बच्ची चेस में और एक बच्चा स्विमिंग में SGF तक पहुँचा हमारे स्कूल। सर और एक बात, सर आपने अभी अभी इन्फॉर्म किया पूरे देश में 100 स्कूल में इस स्कूल सिलेक्ट किया गया है, PM3 स्कूल्स। सर इसके बारे में कुछ बताइए। PM3, देखिए PM3 स्कूल्स ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है PM3 स्कूल्स। तो इसमें लगभग 400 केंद्रीय विद्यालय को ये सिलेक्ट किया गया है उसके अंदर, और उसी में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराने के लिए RT कैटेगरी के बच्चे जो है उनको बूट्स, उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनके यूनिफॉर्म, तो उसमें उनको मदद करने के लिए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो उनको भी कुछ रिकमेंडेशन देने के लिए, जैसे कोई हमारी यहाँ पर लोकेलिटी में कोई है जो बहुत ही अच्छे हैं पटेरी वर्क में, बहुत ही अच्छे हैं और वो स्कल्पचर वर्क में, तो बहुत ही अच्छे हैं कारपेंटरी में, तो हम उनको बुलाएंगे हमारे विद्यालय, उनको कुछ रिकमेंडेशन देंगे अंडर दिस PM3 प्रोजेक्ट, और बच्चों को उसका ट्रेनिंग दिलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर हमने एक बजट बना है एज पर द डायरेक्शंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री, अबाउट मोर देन 1 करोड़ की बजट सारे केंद्रीय विद्यालय की तरफ से दिया हुआ है मिनिस्ट्री में, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू गेट फंड्स एंड वी आर गोइंग टू go for the procurement and implementation of different the projects under this PM3 school. इस स्कूल में क्या क्या होगा इसके इसी तहत? स्कूल में हम लोग जैसे जो आपको बताया मैंने अभी, तो यही सारे चीज़ हम लोग प्रपोजल में रखे हुए हैं, लाइक हमारे इंटरेक्टिव बोर्ड्स है, स्मार्ट बोर्ड्स है, कंप्यूटर्स हो गया, हमारी टॉयलेट्स की रिनोवेशन, हमारी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में लोगों को बुला के उनको हमारे बच्चों को ज़्यादा और ट्रेनिंग दिलाना, और जो हमारी आसपास की जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्कूल स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हो सकते हैं, तो उनको अडॉप्ट करना, उनके बच्चों की हमारे स्कूल में जो फैसिलिटीज़ है उसको अवेलेबल कराना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये सारे प्रोग्राम हमारे स्कूल के अंदर हम लोग करें। कब से लागू होगा? देखिए, ये तो फंड्स अभी आएंगे, वेरी सून वी आर गोइंग टू गेट फंड, एंड एज एंड व्हेन वी आर गेटिंग फंड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द सर कितने स्कूल के अंदर ये स्कूल सिलेक्ट किया गया है पूरे भारत में? About 750, about I cannot say the exact number, and about 750 केंद्रीय विद्यालय throughout the country have been selected under this PMC. सर, आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट आरती वाले लोग को दिया जाएगा, लेकिन स्कूल कहता है कि ट्रांसपोर्ट के साथ में उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहता, तो किस हिसाब से सर फिर ट्रांसपोर्ट? उसका एक देखिए, हमारी केंद्रीय विद्यालय में we don't have a transportation wing or we don't have our own buses.
वी डोंट हैव आवर ओन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना साधन ट्रांसपोर्ट का साधन बनाते हैं और बना के वो अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजते हैं। सारे केंद्रीय विद्यालय के लिए ये लागू है, हमारी ओनली IIT। लेकिन अभी ये PM श्री स्कूल प्रोजेक्ट के अंदर ये एक सीलिंग फिक्स किया गया है कि इतना हम रियम्बर्स करेंगे टुवार्ड्स ट्रांसपोर्टेशन, इतना हम रियम्बर्स करेंगे टुवार्ड्स देयर यूनिफॉर्म, इतना हम रियम्बर्स करेंगे टुवार्ड्स देयर टेक्स्ट बुक्स। तो वो जो सीलिंग है उसके हिसाब से हम हमारे पेरेंट्स के अकाउंट में या बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उनके, और डायरेक्टली ट्रांसफर डेबिट हो जाएगा उनके। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम सर? संतोष कुमार क्या पोस्ट में? प्राचार्य।